लाडले भैया जी, आज आपको आपकी इस पगली बहन की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच बहना जी। अजी आपका क्या कहना जी? आप तो हमारे दिल में रहना जी। आज इतनी तारीफ। अच्छा ये तो बताओ, गिफ्ट में क्या दिया इस दीदी ने उसके नटखट भैया को? गेस करो। इसमें तो नए शूज होंगे। तुमने कैसे जान लिया? दीदी तो इस भैया की जान है ना, इसलिए। अरे वाह, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें। दीदी पैसे कहाँ से लाई शूज के लिए? अरे मैं बताता हूँ ना अथर्व, तुम्हारी दीदी जो रनिंग में चैंपियन है, उसने कल के कंपटीशन में जीते हैं जूते। नेहा दीदी? और जानते हो कंपटीशन की पहली नंबर की चैंपियन तेरी ये पगली दीदी कल के कंपटीशन में तीसरे नंबर से जीती। कैसे? मतलब ऐसा कैसे हुआ पापा? क्योंकि तीसरे नंबर का प्राइस था नए शूज की जोड़ी। ऐसा क्यों किया दीदी तूने? माफ करना अथर्व, पिछले हफ्ते मेरे शूज फटने के कारण मैं तुम्हारे शूज पहनकर प्रैक्टिस को गई थी। वहां पर गलती से तुम्हारा एक शूज नाले में गिर गया। तब से इस पगली ने ठान लिया था कि धीरे दौड़ेगी, तीसरे नंबर पे रहेगी और तुझे बर्थडे गिफ्ट देगी। रियली नेहा दीदी, यू आर रियली ग्रेट। मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है रे तेरी अच्छाई बयान करने के लिए। तू खुश है ना? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। गिफ्ट खोल कर देखना बाद में। मेरे जिंदगी का असली गिफ्ट तो तू ही है रे। तो इसी भाई बहन के प्यार को नृत्य के माध्यम से दर्शाने आ रहे हैं छठी कक्षा के छात्र। धन्यवाद। बहीण म्हणजे आईचं दुसरं रूप। आईनंतर जर जगात माझ्यावर जीव टाकणारी कोणी व्यक्ती असेल तर ती म्हणजे माझी बहीण। बिस्किट बिस्किट नाव आहे आपला। लाडाची ग, प्रेमाची ग, एकुलती एक या बिस्किटाची खारी ग, उधारीच्या दुनियेची तू माझी क्यूटशी राजकुमारी ग। जिंदगी हसती या तू हसल्यावर, तू तर लय भारी रे। उजळतय जग तू दिसल्यावर, माझी खारी रे। दादा, मला माहिती आहे माझा दादा काय करतो ना, ते माझ्यासाठीच करतो। हसणार आहे कधी रडणार आहे, कधी हसणार आहे कधी रडणार आहे। मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे, मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे, मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे। कधी सगळ्यात आहे कधी आपल्यात आहे, ही माझी काळजी सारी तुला पुरणार आहे। कधी हसणार आहे कधी नसणार आहे, कधी हसणार आहे कधी नसणार आहे। तरीही आरशात मी तुझ्या दिसणार आहे। मी सोबत हात कायमचा तुझा धरणार आहे, मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे, मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार
म्हणजे आईचं दुसरं रूप. आईनंतर जर जगात माझ्यावर जीव टाकणारी कोणी व्यक्ती असेल तर ती म्हणजे माझी बहीण. असं म्हणतात की देव सर्वत्र असू शकत नाही, म्हणून त्याने आई निर्माण केली. आई फार काळ असू शकत नाही, म्हणून त्याने आईला समर्थ असा पर्याय शोधून दिला, ती म्हणजे बहीण. अशा माझ्या बहिणीसाठी, तिच्या प्रेमासाठी या भावाकडून खूप खूप सारं प्रेम.